कल बांग्लादेश की सरकार ने यह कह दिया था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, जबकि उससे एक दिन पहले आईसीसी बोर्ड ने 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था, जो बांग्लादेश की अपील थी कि हमारे मैचेस को श्रीलंका में मूव किया जाए। 14-2 से जो आईसीसी बोर्ड ने एक वर्डिक्ट दिया था कि शेड्यूल अब चेंज नहीं होगा। बांग्लादेश को वक्त दिया गया था, उन्होंने अपनी सरकार से बात की, लेकिन सरकार ने कल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज डेवलपमेंट यह हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी जो है उसको चिट्ठी लिख दी है, और उसमें ऑब्वियसली ये लिखा गया है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें गलत तरीके से हमारी मांग नहीं सुनी गई। अब बड़ी खबर क्या है, क्या बांग्लादेश की अपील अब जाएगी आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी में, या फिर जो फैसला आईसीसी ले चुका है उसी पर चलेगा? क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की नजरें दुबई में है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह जो इस वक्त नमीबिया में थे, थोड़े दिन पहले वो वापसी में दुबई में है। बांग्लादेश ने कहा जी आप हम आपके इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं जो आईसीसी का बोर्ड ने जो वोट किया है अगेंस्ट नॉट चेंजिंग, या फिर आप कह लीजिए कि हम चेंज नहीं करेंगे अपना शेड्यूल, जो ओरिजिनल शेड्यूल है हम उसी पे रहेंगे। इसके फेवर में उन्होंने वोट किया है। अब जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पता नहीं आप इस बात को, बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को आईसीसी के चैलेंज नहीं कर सकता है। 6:30 बजने वाले हैं और दुबई में 4:30 बजने वाले हैं। ये 3 जो डॉट्स हैं ये थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है, इंडिया जो वर्ल्ड कप का होस्ट है वो इंतजार कर रहा है, और साथ ही साथ दुबई में इस वक्त फैसला लिया जा रहा है। बैकग्राउंड आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा पीछे। कल बांग्लादेश की सरकार ने यह कह दिया था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, जबकि उससे एक दिन पहले आईसीसी बोर्ड ने 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था, जो बांग्लादेश की अपील थी कि हमारे मैचेस को श्रीलंका में मूव किया जाए। 14-2 से जो आईसीसी बोर्ड ने एक वर्डिक्ट दिया था कि शेड्यूल अब चेंज नहीं होगा। बांग्लादेश को वक्त दिया गया था, उन्होंने अपनी सरकार से बात की, लेकिन सरकार ने कल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज डेवलपमेंट यह हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी जो है उसको चिट्ठी लिख दी है, और उसमें ऑब्वियसली ये लिखा गया है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें गलत तरीके से हमारी मांग नहीं सुनी गई। अब बड़ी खबर क्या है, क्या बांग्लादेश की अपील अब जाएगी आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी में, या फिर जो फैसला आईसीसी ले चुका है उसी पर चलेगा? क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की नजरें दुबई में है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह जो इस वक्त नमीबिया में थे, थोड़े दिन पहले वो वापसी में दुबई में है। आईसीसी ऑफिस में इस वक्त बड़ी हलचल है और एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर आपको आज बताया जाए, या आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली आपको कल बताया जाए, लेकिन उस डिसीजन को अनाउंस मतलब मीडिया के सामने अनाउंस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है। स्कॉटलैंड, जिसको अब इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह जगह मिलेगी, उनको होपफुली आज ही बता दिया जाएगा कि आप 20वीं टीम हैं, आप इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। यानी कि बांग्लादेश में जो कल कहा गया था कि 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग हैं, उनके शायद जो लास्ट होप थी, जो लास्ट उम्मीद की किरण थी कि आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी में हमने लिख दिया है, अब वहां फैसला बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर है। राहुल, सबसे पहले ये बताइए कि ये लीगल टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि द मोमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को नहीं लिखा अपना जवाब, उन्होंने आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी को लिख दिया है कि जी हमारी ये मांग थी, हमारे साथ गलत हुआ है, हम तो खेलना चाहते थे लेकिन हम श्रीलंका में खेलना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को लिखा है या उन्होंने आईसीसी को कहा है कि हमारा मामला जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाए? आई थिंक उन्होंने आईसीसी को कहा कि हमारा मामला वहां जाए। ए। और दूसरी चीज ये है कि यार आईसीसी में वहां जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग काफी वक्त से काम कर रहे हैं। आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग भी अपने इंटरनेट पे खोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको मिल जाएगा। वहां पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, लॉज बाय लॉज हैं, जिनका इन केसेस के मुतल्लिक थोड़ा बहुत मेंशन है, थोड़ा बहुत मतलब रेफरेंस है। तो वो सीधे सीधे ये कहता है, वो ठीक है, कोई भी मेंबर बोर्ड आईसीसी के फैसलों को लेकर या फिर कुछ आईसीसी के डिसीजंस या बायलॉज, इनको लेकर आप जा सकते हो। बट ये जो बायलॉज हैं ये साफ साफ ये बताते हैं कि आईसीसी के किसी भी डिसीजन को, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसको आप कोई अपील्स बॉडी ना समझे। मतलब अगर आईसीसी ने कोई डिसीजन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधे वहां पे अपील कर दीजिए हम तो नहीं मानते, हम चैलेंज करते हैं। और इसका जो रोल है वो बस एक सुपरवाइजरी रोल है,
ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसका रोल जो है वो सुपरवाइजरी रोल के तौर पर देखा जा रहा है कि लॉफुलनेस आप उसकी आप देख सकते हैं कि जी लॉफुलनेस है, सही है, गलत है, ये है। बट आईसीसी बोर्ड इज द सुप्रीम बॉडी हियर। मतलब आपने आईसीसी, ऐसे तो यार हर कोई डिसीजन चैलेंज हो सकता है, हर कोई। दो मेंबर बोर्ड्स के बीच में आप ये चैलेंज कर सकते हो या सवाल पूछ सकते हो, लेकर वहां पे डिस्प्यूट कमेटी के पास जा सकते हो। इंडिपेंडेंट लॉयर्स, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वहां पर बैठते हैं, वो सब चीजें हैं। बट खबर के तौर पर मैं आपको इतना बता दूं कि आज जो आपने कहा, आज हो सकता है कि आईसीसी, एक तो ऐसी चीज है कि आईसीसी ने डेफिनेटली अपने लीगल एक्सपर्ट्स और वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनके थ्रू इस बात को कि भाई इस मेरिट है क्या इस डिस्प्यूट में। सबसे पहले बात, जो बांग्लादेश चाहता है या बांग्लादेश की जो डिमांड है, क्या ये मेरिट करती है कि इसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास भेजा जाए? अब ऐसा लग रहा है कि वो नहीं, उनकी जो मांग है वो मेरिट नहीं करती है कि उसको आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के सामने भेजो। दूसरी चीज, स्कॉटलैंड को आज थोड़ी देर में मोस्ट लाइकली बता दिया जाएगा, ऑफिशियली बता दिया जाएगा, कन्वे कर दिया जाएगा कि जी ऐसा है कि आप बांग्लादेश को ग्रुप सी में रिप्लेस कर रहे हो और आपके मैचेस जो हैं इंडिया में खेले जाने हैं। तय जो कार्यक्रम था, मतलब सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा पीछे जाएं, 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को इसी डिस्प्यूट्स कमेटी में लेकर गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमओयू 2014 में दोनों के बीच साइन हुआ था और बीसीसीआई ने उस एमओयू को उसका उल्लंघन किया है। लेकिन डिस्प्यूट्स कमेटी ने पीसीबी को कहा था कि ये जो आप एमओयू का कागज लेकर आए, ये कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद आई थिंक बीसीसीआई ने काउंटर क्लेम डाला था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मोटा चौड़ा फाइन भी लगा था। उन्होंने पैसे दिए, नहीं दिए, उनके पास थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पता नहीं दिया भी था उन्होंने कि नहीं दिया था, उनके पास थे भी थे कि नहीं थे। सो एक ये कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर वायलेशन होती दो पार्टीज के बीच, अब ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है हर वर्ल्ड कप से पहले, जो कि आईसीसी के साथ मेंबर बोर्ड्स करते हैं, इंडिया भी करेगा, बांग्लादेश भी करेगा, हर कोई करेगा। उसमें आपकी टर्म्स होती हैं और उसी के बेसिस पर आपको आईसीसी का रेवेन्यू भी मिलता है। उसमें कई सारी चीजें होती हैं जो बोर्ड आईसीसी से मांगता है, कई सारी चीजें होती हैं जो आईसीसी बोर्ड्स से मांगता है। दूसरी बात, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, एम आई राइट, कि आईसीसी बोर्ड से बड़ी कोई कमेटी आईसीसी में नहीं है, तो द पॉइंट इज कि जब आपने आईसीसी बोर्ड में जाके 14-2 से इनके अगेंस्ट वो वर्डिक्ट आ गया, सो वो छोटी कमेटी के पास नहीं जा सकते। एम आई राइट? दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एट लीस्ट। और दूसरी बात जो निकल कर आती है, अगर आप ध्यान से देखें, ये है क्लॉज 1.3 ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी। वो कह रहे हैं द कमेटी शेल नॉट ऑपरेट एज एन अपील बॉडी अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ द आईसीसी। मतलब वो जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी है उसमें आप अपील नहीं कर सकते against the decisions of the ICC or any decision making body established under the ICC's MOU of associations under rules or regulations of the ICC and मतलब ICC board, in this case ICC board का अगर कोई फैसला है तो आप DRC में नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ अपील करने के लिए। दूसरी बात ये भी है, मैं थोड़ा सा दोबारा जो समझ आता है और समझाने लायक वो ये है कि एक ड्यू प्रोसीजर होता है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट है। अब बांग्लादेश और आईसीसी का झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि बांग्लादेश ने कहा कि हम अपनी टीम को इंडिया नहीं भेज रहे, मैं बाकी सारी चीजें अलग रखता हूं जो उनकी मान्य चीजें हैं, अगर वो कोई हमारी नेशनल डिग्निटी है, ईगो है, वो उसके कोई माने नहीं है, इट्स होल्ड्स फॉर नथिंग। हाँ, हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, इन द लाइट ऑफ जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ या फिर एंटी इंडिया जो भी चल रहा है, उस पर आईसीसी ये कहता है कि हमारी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी है और उसने इंडिया में थ्रेट परसेप्शन जो है लो रखा है। कई बार क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो वेन्यू स्पेसिफिक भी करती है और वो टीम स्पेसिफिक भी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो इंडिया में हो रहा होता और पाकिस्तान की टीम होती तो जो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए लो लग रहा है शायद वो पाकिस्तान के लिए लो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। एम आई राइट? तो उनको ये बताया गया कि ये है आपका लो। अब उस पर बांग्लादेश अड़ा रहा, बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, तो उस पर बांग्लादेश को यह भी कहा गया थ्रू द आईसीसी कि आप आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन के साथ अपना एक सिक्योरिटी असेसमेंट टीम भी भेज के आप इंडिपेंडेंटली उनके साथ इन कोलैबोरेशन आप वो भी असेसमेंट कर सकते हैं, जो नहीं हुआ क्योंकि बांग्लादेश अड़ा रहा और अड़ा ही रहा।
आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम, इन्होंने तो 10 साल आईसीसी में काम किया है। आई एम श्योर इनको प्रोसीजर्स का तो बड़ा अच्छा पता होगा। बट वहां पर सरकार को लेकर जो दबाव था, यहां तक कि यार क्रिकेटर्स बेचारे जो कल बुलाए गए थे, उनको ये कहा गया, उन्होंने ये कि क्रिकेटर्स ने बंद मतलब कमरे की बात ये बोली कि हमें सुना नहीं गया, हमें सिर्फ बताया गया कि हम पुल आउट कर रहे हैं। अब मैं इस वक्त या राहुल बिल्कुल नहीं जाएंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश सरकार क्या कर रही है, क्यों फैसला ले रही है, क्या उसकी बैकग्राउंड है। मैं सिर्फ सिंपल आपको ये समझा रहा हूं कि अभी जो खबर चल रही है, जो चिड़िया उड़ रही है कि आईसीसी डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिख दिया है, तो अब तो आईसीसी के जो है वो धागे खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपील उनकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो एडमिट भी नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ा, पता नहीं, हम लोग थोड़ा ज्यादा टेक्निकलिटी में पढ़ रहे हैं। आई थिंक क्रिकेट फैंस, इसीलिए आप टेक्निकल बता रहे हैं, मैं क्रिकेट लेमैन्स नहीं, लैंग्वेज। मैं क्रिकेट फैंस जो हैं उनको शायद से ये मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्क पड़ना चाहिए कि बांग्लादेश क्या इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी। आपको पूरी कहानी पता है, और जो बताया है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड को आज शाम रात होते होते या फिर हो सकता है अगले कुछ घंटों में स्कॉटलैंड को ये बात कन्वे कर दी जाए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश ने कहा है जी आप हम आपके इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, जो आईसीसी का बोर्ड ने जो वोट किया है अगेंस्ट नॉट चेंजिंग, या फिर आप कह लीजिए कि हम चेंज नहीं करेंगे अपना शेड्यूल, जो ओरिजिनल शेड्यूल है हम उसी पे रहेंगे, इसके फेवर में उन्होंने वोट किया है। अब जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा, पता नहीं आप इस बात को, बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बात को आईसीसी के चैलेंज नहीं कर सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। शायद से वो इस बात को चैलेंज कर ले फिर भी कि हमें वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, वो आई थिंक फैंस को उससे कोई लेना देना नहीं राहुल। एग्जैक्टली वो इंडियन क्रिकेट फैंस हो जो बाद में हो सकता है वो भी रिजेक्ट हो जाए डिस्प्यूट कमेटी के पास, वो उससे देखो, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान है। मुझे नहीं लगता है कि एक फैन को उससे कोई लेना देना है। मुझे पैसा मिल रहा है और मेरी टीम नहीं खेल रही है तो लानत है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। आप बांग्लादेश के प्लेयरों को पूछें, वो कोई पैसे के लिए भूखे नहीं है, मरे नहीं जा रहे हैं, वो मरे जा रहे थे एक वर्ल्ड कप के लिए, उनके लिए वो एक मौका था। ठीक है, आई डोंट नो मैं बांग्लादेश की क्या सोच है क्या नहीं सोच है, इट इज़ बियॉन्ड मी। दे हैव बीन अ क्रिकेट लविंग कंट्री, इंडिया से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आई डोंट नो उनको क्रिकेट से प्यार कब उनका ख़त्म हो गया, इंडिया से प्यार उनका क्यों ख़त्म हो गया, दैट इज़ नॉट माई जॉब। बट मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि इस वक्त उनकी जो अपील है, जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी को है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो शायद अपील एडमिट भी नहीं होगी, जो इन्होंने राहुल ने बताया, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स। दूसरी बात, वो आप, इट इज लाइक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप लोअर कोर्ट जा रहे हैं, वो होता नहीं है। तीसरी बात, इस वक्त जय शाह आईसीसी चेयरमैन, आई नो बड़ा मुश्किल कॉल है, क्योंकि कोई आईसीसी का या किसी कंट्री का जो हेड होगा वो कभी नहीं कहेगा कि यार मेरे टेन्योर में इस तरह का फैसला हो जो कभी नहीं हुआ। दी ओनली थिंग इज कि जय शाह ये भी जानते हैं कि भाई 14-2 से आईसीसी बोर्ड ने ये वर्डिक्ट दिया था, और अनफॉर्चुनेट होगा अगर एक मेंबर नेशन, एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री एक वर्ल्ड कप में नहीं आ रही, और वो एशियन कंट्री है भाई, वो सब कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो वो अगर नहीं आ रही है वर्ल्ड कप में, आई डोंट थिंक कि क्रिकेट की जीत है, इसमें जीतेगा कोई नहीं, हार सबकी होगी, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। लेकिन इस वक्त जय शाह दुबई में है, आईसीसी ऑफिस में हलचल है, जैसे मैंने आपको बताया, और आज एक मुश्किल फैसला उनके लिए या फिर आईसीसी के लिए, क्योंकि कोई भी एक मेंबर नेशन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आज स्कॉटलैंड को ऑफिशियली बता दिया जाएगा, आपको हो सकता है कि प्रेस रिलीज के जरिए आईसीसी आज बता दे, हो सकता है कि वो कल बताए, लेकिन मतलब ये अच्छी तारीख नहीं है। बांग्लादेश थोड़ा ज़्यादा अड़ गया। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश अगर शुरू से, मतलब कल भी मैं चर्चा कर रहा था, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू राहुल, आई कुड बी रॉन्ग, अगर शुरू से जब ये मसला शुरू हुआ था, मेरा ये मानना है कि जो इनके बांग्लादेश बोर्ड और आईसीसी बीसीसीआई के रिलेशन से, अगर वो एक फ़ोन उठाते और विदाउट मीडिया में गए, अंदर खाते बात करते, 10%, 15%, 20% फिर भी एक चांस बन सकता था। एक तो क्या होता है ना, जब आप ये कह देते हैं कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे देख, वो फिर उसके बाद ना वो प्रोसीजर्स में बात बन जाती है। दूसरी बात है यार, आईसीसी के लिए आसान नहीं है। आप ये कहें कि बांग्लादेश की मांग सही थी गलत थी पता नहीं, लेकिन ऐसे हर कोई फिर कोई ना कोई मांग लेकर आएगा। दूसरी बात, लोग पाकिस्तान और इंडिया की भी बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो भी एक आइडियल दुनिया नहीं थी, वो भी एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। क्रिकेट मैं तो खुद मानता हूं कि यार क्रिकेट ऐसी खेली जानी चाहिए कि हर कंट्री में जाके खेल रहा हो, लेकिन शायद इस वक्त दुनिया में जो
वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स उसके साय में ही जिएगा। उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने जो फ्लैग ऑफ किया था वो 3 महीने पहले किया था, 8 या 9 नवंबर को किया था, जबकि आई थिंक ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये 18-19 फरवरी को शुरू होनी थी। सो फ्लैग ऑफ इंडिया ने थोड़ा पहले किया था, फैसले में 20 दिन लग गए थे, जय शाह आईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, उधर से मोहसिन नकवी, फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड। पर आपको